हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी के अंदर हमारी पार्टनरशिप चल रही है। और पार्टनरशिप में हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। हिंदी में बोले तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गुडविल किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम रीवैल्यूएशन समझेंगे। वैसे आप इसको बोल सकते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ओके, बट मैं सीधा आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, मुझे पता है। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना बहुत इजी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर, तो ये लेक्चर पूरा देखना। बट कई बार क्या करते हैं, ये जनरल एंट्रीज पूछ लेते हैं डायरेक्ट। तो हमें जनरल एंट्रीज भी आनी चाहिए रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, एसेट एंड लाइबिलिटी का जो रिवॉल्यूशन होता है उससे रिलेटेड, और रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना भी आना चाहिए। एग्जाम के अंदर जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, एमसीक्यूज हो गए, 1 मार्क्स के हो गए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, वहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं बोलते हैं। वहां पर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो है आपको एंट्रीज पूछते हैं, जनरल एंट्रीज पूछते हैं। सबसे पहले बात करूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन। सेकंड पॉइंट की सर रिवैल्यूएशन कब करते हैं? रिवैल्यूएशन तब करते हैं जब रिवैल्यूएशन किस चीज का करना है, तो रिवैल्यूएशन हमें करना है सबसे पहले एसेट एंड लायबिलिटी। तो जितनी भी एसेट एंड लायबिलिटीज है उसका रिवैल्यूएशन करना होता है। और एसेट एंड लायबिलिटी कहाँ दे रखी होती है? दे रखी होती है हमको बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा, इसका मतलब हमको बैलेंस शीट की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवैल्यूएशन कब करना है। जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट एंड लायबिलिटी दे रखी है उनको रीवैल्यूड कब करना है, मतलब उनका पता करना सही से कि एसेट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या उनमें कोई चेंज नहीं होता है एज पर मार्केट वैल्यू। ओके, अब ये जो रीवैल्यूएशन हम करते हैं ये कब करते हैं? ये हम करते हैं जब, मोटा मोटी बोलूं, जब भी आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई चेंज हो रहा हो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, उसके अंदर कब चेंज हो रहा हो तब हम रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट एंड लायबिलिटी का, और उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। यहाँ पर ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है बेटा, मुझे पता है, बट मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। फिर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, मेरी गारंटी आप उसको आराम से अटेंड कर पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो देखिए, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब भी चेंज होता है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब चेंज होता है, पार्टनरशिप डीड यानी कि साझेदारी सल्लेख कब चेंज होता है? जब कोई एग्जिस्टिंग जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, मतलब पार्टनर कोई आ जा नहीं रहा है लेकिन उनका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हो रहा हो अगर चेंज, में क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा। पहले 2:1 था, अभी कर दिया इक्वल, तो वहां पर होगा रिवैल्यूएशन, हो सकता है वहां पर हो जाए। वहां पर भी अगर एसेट एंड लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। या फिर एडमिशन, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर का अगर एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, या फिर रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, वो आने वाले चैप्टर में हम करेंगे, तब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बताऊंगा। इसके अलावा लास्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा इस लेक्चर के एंड में, जो आपकी स्टडी में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज की बात करेंगे। जनरल एंट्रीज की बात करने के लिए प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल लेंगे, और उसके लिए हमें चाहिए बेटा बैलेंस शीट। हमें क्या चाहिए? बैलेंस। चलिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट बना देते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट है, सारा डेटा आपके सामने ले रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। छोटे से एग्जाम्पल में मैं आपको काफ़ी कुछ बता दूंगा, जिससे आप जनरल एंट्री भी बनाना सीख जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी। ओके, तो ये बैलेंस शीट है आपकी। मेरे क्या एक्चुअल में थोड़े से लेक्चर लंबे हो जाते हैं, क्यों, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को सब बता दूँ, तो इसमें आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, तो फिर मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ है कैपिटल। ओके, कैपिटल दोनों पार्टनर है, मान लेते हैं A + B, दोनों की मिला के जो है कैपिटल है, मान लेते हैं 2 लाख रुपये।
फिर यहाँ पर क्रेडिटर्स है, मान लेते हैं 30,000 रुपीज़। ओके, और एक है हमारे बैंक लोन, वो दे रखा हमको 70,000, और एक दे रखा है बिल्स पेबल बीपी, वो दे रखा मान लेते हैं 50,000। तो ये हो गया 3,50,000 टोटल। ऐसे कैसे, हम इधर देख लेते हैं। इधर एक हमारे पास बिल्डिंग पड़ी है, बिल्डिंग है 1,50,000 की। के बाद में हमारे पास फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर है 20,000 का। हमारे पास मशीन पड़ी है, मशीनरी है आपके मान लेते हैं 80,000 की, ठीक है। और 80 नहीं, इसको कम कर देते ताकि एक दो आइटम और आ जाए। मशीनरी जो है हमारे वो पड़ी है 40,000। और फिर है हमारे पास स्टॉक, फॉर एग्जांपल के लिए, और स्टॉक पड़ा है हमारे पास में 40, क्या कर लेते 15,000, 15,000। और फिर हमारे पास पड़ी है डेटर। अब डेटर यहाँ पर बैलेंस ले लेते हैं भाई, बैलेंस एसेट, बैलेंस शीट में कभी बैलेंस होता नहीं है, मैं ये मन से बना रहा हूँ ना, तो दोनों को मैच कराने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 125। तो यहाँ पर 150 की हमारे पास बिल्डिंग, 20,000 का फर्नीचर, 40,000 का हमारे पास स्टॉक, 15 मशीनरी और 15,000 का स्टॉक, 125,000 डेटर, टोटल हो गए 350। अब मान लेते हैं ए बी दो पार्टनर हैं, ए एंड बी, 1:1 शेयर है, ये आ रहा है 1/5 के। ओके, ठीक है सर। अभी मुझे थोड़ी मेरी साइज छोटी करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाए। हाँ, अब आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, एडिशनल। अभी मैं को यहाँ पर न्यू रेशियो, गुडविल वगैरह नहीं, पूरा क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ। मैं तो आपको रीवैल्यूएशन से रिलेटेड मान लेते कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ऑन द एडमिशन ऑफ सीज, सी के एडमिशन पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बिल्डिंग इंक्रीज्ड या इंक्रीज बाय 10%, बिल्डिंग को इंक्रीज करना है 10%। सेकेंड, फर्नीचर वैल्यूड एट रुपीज, मान लेते हैं 15,000, 15,000। फर्नीचर की जो नई वैल्यू है वो कितनी है? थर्ड, मशीनरी वैल्यूड एट रुपीज स्टॉक रिड्यूस्ड अप टू, अप टू लिखा हुआ बाई नहीं है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा, आप देखना। अप टू मान लेते हैं स्टॉक यूज अप 12,000। क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड बाय फीस 20। अब ये है आपके सामने कुछ रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पर एक मैं बात बोल देता हूँ, ये जो एसेट एंड लायबिलिटी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या उन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इंक्रीज और डिक्रीज जो है ना बेटा, ये रिवैल्यूएशन की वजह से होना चाहिए। वो कैसे सर? जैसे क्रेडिटर कितने हैं यहाँ पर देखना, एक बहुत मेन पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो क्रेडिटर कितने, 30,000। अब ये क्रेडिटर इंक्रीज और डिक्रीज रिवैल्यूएशन की वजह से होना चाहिए सर। और कैसे होते हैं? अगर ये क्रेडिटर है 30,000, यानी कि क्रेडिटर हमसे 30,000 रुपये मांगते हैं, अगर मैं इसको पेमेंट कर दूं, तो मैंने पेमेंट कर दिया, तो मान लेते हैं इनको 10,000 का, तो क्रेडिटर कितने बच गए? 20, क्योंकि पे कर दिया तो लाइबिलिटी नहीं रही। अब 10,000 का जो कम हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि पैसा दिया है, ये रिवैल्यूएशन नहीं है, तो होना ही है ना कम। रिवैल्यूएशन का मतलब उनको पेमेंट वेमेंट नहीं किया है, फिर भी कम हो जाए। जैसे यहाँ पर क्रेडिटर डिक्रीज कितने हो गए? 25,000 थे, कितने 30, और अब कितने हो गए? डिक्रीज बाय लेते हैं
8,000, डिक्रीज बाय 8,000। क्रेडिटर को 8,000 से कम करना है। क्यों? उनको पेमेंट किया है? नहीं, पेमेंट नहीं किया है। हमको लगा था कि 30,000 के क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी 30 की है, पर जाके हमने चेक किया और उसका वैल्यूएशन किया, तब पता चलेगा भाई गलत लिखा है, 30 के है ही नहीं, मांगने वाले तो ओनली 22,000 के ही है, 8,000 कम करो, वो हमारे लिए प्रॉफिट है। पे नहीं किया है हमने। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? फील हो रहा है? अगर हो रहा है ना तो बेटा सपोर्ट करना, ठीक है। चलो अभी हम इसकी जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री कैसे बनेगी तो देखना, समझना। देखो जनरल एंट्री पे सिंपल सा मैं रूल कौन सा लगाने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल एक रूल है वो मैं अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ, और वो है एसेट एंड लाइबिलिटी वाला रूल। सब जानते होंगे आपके, है ना, मेरे जो वीडियो देखता है। डेबिट एंड क्रेडिट वाली क्लास चल रही है, क्लास 11th की अकाउंटेंसी का बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, यूट्यूब पे फ्री चल रही है, तो प्ले लिस्ट पे मिल जाएगी आपको। क्लास का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डेबिट एंड क्रेडिट वाली क्लास। तो अगर नहीं पता है तो वो ज़रूर देखिए। एसेट हमेशा डेबिट होती है। एसेट को अगर इंक्रीज करना हो तो और डेबिट करो, और एसेट को डिक्रीज करना हो क्रेडिट करो। एक लाइबिलिटी का भी रूल होता है, लाइबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो क्रेडिट करो, और लाइबिलिटी को डिक्रीज करना चाहते हो यानी कि माइनस करना चाहते हो, उसको कम करना चाहते हो तो डेबिट करो। ये रूल पता होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर ये रूल लगाने वाला हूँ पूरा। जब भी मुझे कोई एसेट को इंक्रीज करना होगा मैं उसको डेबिट कर दूंगा, जब भी किसी एसेट को डिक्रीज करना होगा, कम करना होगा तो क्रेडिट कर दूंगा, जब भी किसी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना होगा, उसमें वृद्धि करनी होगी तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, और अगर उसमें कमी करनी है, डिक्रीज करना तो डेबिट कर दूंगा। बस ये रूल लगा के मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाला। तो देखिए, हाँ जी सर करिए, आप सॉल्व करिए, हम आपके साथ हैं, बस आपका ही साथ चाहिए। चलो जी, हम तो आपके साथ में हैं सर। इनको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ ताकि अपन को स्पेस मिल जाए। वैसे जनरल एंट्री जो करते हैं ना बेटा, वो जनरल बना के करनी होती है, लेकिन पेज के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर सब दिख जाए तो ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप ऐसे मत करना। तो जनरल एंट्री पहले एक लाइन, मिक्स नहीं, हाँ, आ जाइए जनरल एंट्री। जनरल एंट्री फर्स्ट, बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%। बिल्डिंग जो है उसको इंक्रीज करना है 10% से, इंक्रीज बाय 10% लिखा हुआ है ना। तो बिल्डिंग है कितनी सर? 150 की है, और उसको इंक्रीज करना है सबसे पहले तो। और ये जो बिल्डिंग है ये एक तरह की एसेट है, और एसेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? स्टैटिक बिल्डिंग जो एक एसेट है, और एसेट हमेशा डेबिट होती है, इंक्रीज करने के लिए और डेबिट करो, इसलिए मैं बिल्डिंग को और डेबिट करूंगा क्योंकि इसने इंक्रीज का बोला है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट सर कितने से? तो देखो भाई 1,50,000 का कितना परसेंट? 10%। अब इतना तो कैलकुलेशन आता ही है, 1,50,000 का 10% निकालेंगे तो 15,000 रुपये आ जाएगा। ओ, ये तो कैलकुलेशन आती है। सर क्रेडिट किसको करें? ये बिल्डिंग जो इंक्रीज हुई है हमारे बिजनेस के अंदर, बिल्डिंग जो इंक्रीज हो गई है, और बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, इसलिए डेबिट कर दिया, ओके। बट क्रेडिट, ये बिल्डिंग जब इंक्रीज हो रही है तो इससे हमें बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? फायदा हो रहा है ना, हमारी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, नॉमिनल रूल। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो प्रॉफिट है हमारे लिए, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। पर किस नाम से? ये प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि हमने रीवैल्यूएशन किया, इसलिए रीवैल्यूएशन की वजह से प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को कर दूंगा क्रेडिट। नरेशन आप लिख देना, 11th क्लास के अंदर वही काम किया होगा। मैं यहाँ पर नरेशन वगैरह लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट। आ जाइए सेकेंड एंट्री। आपको दिख तो रहा है पूरा? 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है। सेकेंड एंट्री देखिए, फर्नीचर वैल्यूड एट 15,000। फर्नीचर कितने से वैल्यू हुआ है? फर्नीचर वैल्यूड एट 15,000। ना इंक्रीज करना है 15,000 से, ना डिक्रीज करना है। ये बता रहा आज के दिन फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो गई है? 15,000 रुपये हो गई है। पहले कितनी थी? 20, अब कितनी हो गई? 15। तो क्या हो गया? कम हो गया ना। तो फर्नीचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर एक एसेट है, और एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट नहीं क्रेडिट करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम टू फर्नीचर, टू। और फर्नीचर कितने से डिक्रीज हो रहा है बेटा? 5,000। 5,000 क्या हो रहा है?
डिक्रीज हो रहा है। ओके, कैसे? 20 का था 15 का हो गया तो 5 का कम हो गया, एसेट कम हो गई तो क्रेडिट। और एसेट कम होने की वजह से प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट से रीवैल्यूएशन की वजह से लॉस हुआ है तो डेबिट कर दो भैया, एसेट कम हो गई ना आपकी तो लॉस हो गया, रीवैल्यूएशन किया आपने की वजह से लॉस हुआ। ओके सर, नेक्स्ट थर्ड में देखो बेटा क्या है, थर्ड में है कि मशीनरी वैल्यूड एट 50,000 सॉरी 15 नहीं है 50,000 50,000। तो मशीनरी पहले कितने की थी? 40 की। अब इंक्रीज डिक्रीज का नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है आज मशीन जाके चेक करी तो 50 की हो गई, बड़ी एंटिक मशीन है। वैसे मशीनें कम ही होती है लेकिन यहाँ बढ़ रही है। तो 50 की जब मशीन होगी तो 40 की थी, अब 50 की होगी तो 10,000 क्या हो रही है? मशीन इंक्रीज हो रही है। और मशीन एक एसेट है, एसेट को इंक्रीज करने के लिए मैं डेबिट करूंगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितना? 10,000 से इंक्रीज हो गई भाई, 40 की थी ना 50 की होगी तो 10 से इंक्रीज हो गई, इसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो गया है। और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रिवैल्यूएशन की वजह से हो रहा है, रिवैल्यूएशन नहीं करते तो प्रॉफिट होता ही नहीं। नेक्स्ट सर, फोर्थ नंबर जो है आपका वो है स्टॉक रिड्यूस टू अप टू, ये बहुत है, अप टू 12,000। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता ना स्टॉक रिड्यूस बाय 12,000 तो स्टॉक को मैं 12,000 से कम कर देता। यहां पर स्टॉक कम होता, वैसे भी स्टॉक कम होगा, तो स्टॉक जो कम हो रहा है ना वो मैं सीधा इधर टू स्टॉक 12,000 लिख देता, क्योंकि स्टॉक एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है, कमी हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देती। पर यहाँ पर बाय नहीं लिखा हुआ है, स्टॉक रिड्यूस बाय नहीं है। लैंग्वेज पे ध्यान देना है, इंटरप्रिटेशन सही निकालना जरूरी है। स्टॉक रिड्यूस अप टू 12,000। स्टॉक कितना था सर? यूं करो हाथ देखो, स्टॉक कितना था सर? यूं हाथ करके बैठा हूं देखना, स्टॉक था सर 15,000, 15,000 15,000। अप टू 12 तक कम हो गया, मतलब आज की वैल्यू कितनी है? जब भी अप टू लिखा होता है ना उसका मतलब आज की वैल्यू है 12,000। 15 से कहां तक कम हुआ है? 15,000 से कम होता होता अप टू 12,000 तक कम हो गया, तो कितना कम हुआ? 3,000 कम। समझ में आया? अगर यहाँ पर बाय लिखा होता ना तो पूरा 12,000 कम कर देता। अगर ये समझ में आया है तो नीचे बताना जरूर मेरे को, है ना, या लाइक कर दो फटाफट से, शेयर कर दो। इसी बात पे सपोर्ट चाहिए बेटा आपका, बिल्कुल बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। हाँ, स्टॉक कम हो गया है और स्टॉक एक एसेट है तो कम होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर स्टॉक हो जाएगा क्रेडिट टू स्टॉक। कितने से कम हुआ? 3,000 से। 15 से था, अब 12 हो गया, 12,000 तक कम करना है तो 12 तक कम करेंगे तो 3 ही कम होगा। और डेबिट हो जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये लॉस है, स्टॉक कम हो गया, एसेट कम हो रही है तो लॉस है, तो डेबिट करो रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट लास्ट है क्रेडिटर डिक्रीज बाय 8,000। अब देखो यहाँ अप टू नहीं है, अप टू होता तो हम ऐसे करते, बाय सीधा 8,000 से कम करो, फिर कुछ सोचना नहीं, 8,000 से कम करना है। पहले कितना था? 30 का था, अभी कम कितने से हो रहा है? 8 से हो रहा है, तो सीधा 8 ही लिखना है, हमको 30 से कोई मतलब नहीं है। तो क्रेडिटर अगर कम होते हैं तो भैया ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? अच्छा छोड़ो, क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है और उसको इंक्रीज करना होता है ना तो डेबिट करते हैं। देखो इधर, यहाँ देखो, लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब ये क्रेडिटर जो है ना, ये क्या है? एक लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट होते हैं। अगर इसको प्लस करना हो, अगर इसमें बढ़ाना हो तो क्रेडिट, अगर इसको कम करना हो तो डेबिट। यहाँ पर डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ ये एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से? 8,000 और टू। अब यार लाइबिलिटी कम हो रही है, 8,000 रुपये किसी को देने नहीं है तो ये लॉस है, प्रॉफिट है? आपको किसी को 8,000 अब नहीं देने हैं तो आपके लिए प्रॉफिट हुआ ना, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट ए। ऐसे बनाते हैं बेटा जनरल एंट्री। अब इन जनरल एंट्री से कैसे हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, आइए वो भी मैं, सिंपल आपको एक चीज आनी चाहिए। कौन सी चीज सर? रिवैल्यूएशन करना आना चाहिए। रिवैल्यूएशन आता हो, रिवैल्यूएशन करना आना चाहिए, सॉरी आपको लेजर करनी आनी चाहिए, जनरल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी आनी चाहिए, बस समझो आपका अकाउंट हो गया। तो यहां पर हम बना देते हैं रिवैल्यूएशन, और इस रिवैल्यूएशन अकाउंट जो कि एक लेजर अकाउंट है, इसके अंदर हम पोस्टिंग कर देंगे इन जनरल एंट्रीज, बस और कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है।
तो ये है हमारा रीवैल्यूएशन, हो गया डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। जैसे लेजर में बहुत सारे अकाउंट बनाते थे ना, वैसे वैसे ही रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ये बहुत ईजी है। ओके, अभी सीधी हम क्या करने वाले हैं, पोस्टिंग करने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, इसके एंड तक देखना बेटा। ओके, हाँ चलिए, सबसे पहले बात करें, यहाँ पर देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो हम कहाँ जाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। ऐसे ही करते थे ना पोस्टिंग, ऐसे ही करते, पोस्टिंग नहीं आती, डेबिट एंड क्रेडिट वाली क्लास जो चल रही है उसके अंदर जनरल एंट्रियाँ, रूल्स, लेजर के अंदर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब सिखा रहा हूँ मैं। और अभी फाइनल अकाउंट तक पहुँच गया हूँ, तो जाके वो ज़रूर देखना लेजर वाला वीडियो। ओके ना, तो वो ज़रूर देखना अगर लेज़र समझ में नहीं आ रही। तो लेज़र नहीं आती फिर अकाउंटेंसी लेने से मतलब क्या है। फिर वो कपिल बोलता ना आथू, कपिल कौन, वो कॉमेडी शो आता ना, वो कभी कभी बोलता आथू तेरे पे। तो वही है, फिर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, आपको लेज़र से पोस्टिंग नहीं आती, फिर क्या करोगे आगे जाके। बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने वो स्पेशल क्लास पूरा एक सीरीज निकालनी है डेबिट एंड क्रेडिट वाली क्लास, ताकि मेरे जितने भी कॉमर्स वाले हैं ना उनका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, कहीं हटके नहीं वो। हाँ जी, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लेज़र आती है, पोस्टिंग करनी आती है आपको लेज़र के अंदर, और या फिर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वहाँ से सीख ली है डेबिट एंड क्रेडिट वाली सीरीज में, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो चलिए, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। और कितने से क्रेडिट हो रहा है, 15,000 से, तो 15,000। और इधर क्या आता है हमेशा, बाय इधर आता है 2। अभी रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया 15 से, हाँ कर दिया, लेकिन बाय साइड में क्या आएगा, जो इसके ऑपोजिट में, ऑपोजिट में कौन है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग। एक दूसरा तरीका भी इस अकाउंट को बनाने का, वो भी मैं सिखाऊंगा अभी आपको। ओके, फिर अगला रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में आ जाओ, रीवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, कितने से, 5,000। और इसमें यहाँ क्या आएगा पर्टिकुलर में, जो अपोजिट में वो है फर्नीचर। नेक्स्ट, मशीनरी अकाउंट क्या हो रही है, अच्छा मशीनरी अकाउंट का कुछ नहीं, यहाँ पर रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, आगे लिख दो 10,000 बाय। और पर्टिकुलर में क्या आ जाएगा, जो रीवैल्यूएशन के ऑपोजिट में, रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, इसके ऑपोजिट में मशीनरी डेबिट में, ऑपोजिट वाला आता है। नेक्स्ट आ जाओ, रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, डेबिट, तो डेबिट साइड में आ जाओ, 3,000 लिख दो यहाँ पर। और इसमें क्या आएगा, जो ऑपोजिट में, ऑपोजिट में कौन है, स्टॉक। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, आगे कितने से क्रेडिट हो रहा है, 8,000 से। पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो इसके ऑपोजिट में वो है क्रेडिटर। बस ये ऐसे करते पोस्टिंग, मैंने थोड़ा बहुत आपको सिखा भी दिया। एक तरीका और है इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या हुआ है कि लॉस हो, अगर लॉस हो तो डेबिट में लिखो, और प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में लिखो, बस सिंपल। अब देखो यहाँ पर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग क्या हो रही थी, देखो बिल्डिंग क्या हो रही थी, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही थी, और बिल्डिंग इंक्रीज होने की वजह से हमें क्या हो रहा था, प्रॉफिट या लॉस। अब बिल्डिंग इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज होगी, तो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट को कहाँ लिखने का बोला है मैंने, प्रॉफिट को कहाँ लिखने का बोला है, बोलो देखो, प्रॉफिट को कहाँ लिखने का बोला है, क्रेडिट में। और देखो बिल्डिंग कहाँ लिखी हुई है, क्रेडिट, ऑटोमेटिक होगी ना। तो अगर आपको जनरल एंट्रियाँ नहीं करी हो तो ये रूल भी लगा सकते हो कि भैया एसेट एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करने की वजह से अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिख दो, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दो। जैसे बिल्डिंग से प्रॉफिट हो रहा है, मशीन से प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिटर कम हो गए हैं तो हमको पे नहीं करने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिख दिया। फर्नीचर कम हो गया है, एसेट कम हो गई है इसलिए लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिखा। स्टॉक भी कम हो गया है तो लॉस है इसलिए डेबिट में लिखा। लॉस हो तो डेबिट में, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट में। ये डायरेक्ट बनाने का सिस्टम है, लेकिन जनरल एंट्री बनाना बोले तो फिर ये पूरा प्रोसेस आए। अब आपको क्या करना है, यहाँ की टोटल कर लेंगे दोनों साइड में, जहाँ टोटल ज़्यादा हो। कहाँ ज़्यादा है भाई, यहाँ ज़्यादा आ रही है 25 और 8 कितने हो गए, 33,000। 33 में 3 गए तो 30, और 30 में 5 गए तो 25,000। और ये बढ़ जाएगा किस में, ओल्ड पार्टनर में बेटा बोल रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर में। यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड कौन है, ए एंड बी, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या था, 1:1। तो कितना आ जाएगा, 12,500, 12,500 प्रॉफिट है, और इनमें बट गया, मतलब इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 25,000, वो हमने पार्टनर में बांट दिया, ये बैलेंसिंग फिगर। अगर इधर आता तो लॉस हो जाता,
वो लॉस भी हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट में मैंने बोला तो कुछ बात बोलूँगा, अगर आपको ये स्लाइड चाहिए ना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल, तो आपको वहाँ पर ये स्लाइड मिल जाएगी और भी कई सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है @कॉमर्स वाले गुरुजी, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम। लिखना, स्पेस मत करना, कॉमर्स वाले गुरुजी लिख देना, चैनल आएगा, ज्वाइन कर लो उसको, जाके वहाँ पर ये नोट्स वगैरह और वीडियो जो आते हैं उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और भी कई इन्फॉर्मेशन मिल। अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, ऐप का नाम भी यही है, कॉमर्स वाले। जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही ऐप का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वही इंस्टाग्राम आईडी है कॉमर्स वाले गुरुजी। तो वहाँ पर ऐप के अंदर आके जो है आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं एप्लीकेशन पर, और फी इतनी रीजनेबल कि आप सारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो कॉमर्स की, इतनी रीजनेबल फीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें। मैं मेरा नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप ये वाला नॉलेज अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमर्स वालों के साथ नॉलेज कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर कमिंग।